सोचिए, आप एक लंबे सफर के बाद एक ऐसे होटल में कदम रखते हैं जहां पे रिसेप्शन में खड़ा आदमी मुस्कुरा रहा हो, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के अंदर कोई मेहमान नवाजी ना हो, बल्कि वो आपको एक शिकार की नज़र से देखे, वो आपको अपना भोजन की नज़र से देखे। तो आपको कैसा लगेगा? नॉर्मल लगेगा सब कुछ। आपको चाबी दी जाएगी, कमरा दिखाया जाएगा, बस एक छोटी सी बात नहीं बताई जाती, जिस दरवाजे के अंदर आपको बंद किया गया है वो अंदर से कभी नहीं खुलता। आपको लगता है कि शहर के बीचों बीच है, हमें यहाँ क्या ही हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। इस इमारत के बाहर लोग नहीं, बल्कि उनके अवशेष निकलते थे। अक्सर कातिल अपना अपराध छिपाने के लिए सुनसान जगह चुनते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि उन्हें कोई देख ना ले। लेकिन अमेरिका के इतिहास में एक ऐसा इंसान था जिसे भीड़ से डर नहीं लगता था। उसने अपना गुनाह छिपाने के लिए जंगल नहीं, बल्कि उसने शहर चुना, और उसने शहर के बीचों बीच एक ऐसी बहुत बड़ी इमारत बनाई जिसे लोग होटल कहते थे। लेकिन ये कोई होटल नहीं, बल्कि ये एक योजनाबद्ध कत्ल खाना था। अगर आपको लगता है कि राक्षस डरावने होते हैं, तो ये गलत सोचते हैं आप। आज जिस राक्षस की बात करने वाले हैं हम, वो साफ सुथरे कपड़े, महंगे सूट, सभ्य भाषा, और लोग उसे डॉक्टर कहते थे। उसका नाम एच होम्स था। नीली आंखें, मीठी आवाज और भरोसा दिलाने की कला। साल 86 शिकागो तेजी से बढ़ रहा था। इस शहर में एक युवक आता है, अपनी पहचान बदलकर, अपना नाम बदलकर, और वो खुद को कहता था डॉक्टर हेनरी हॉवर्ड होम। लोग उसकी बातों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते थे, खास तौर से महिलाएं। भरोसा दिलाना उसको सबसे आसान काम लगता था। होम्स एक दवा की दुकान से काम करना शुरू किया, जिस दुकान की मालकिन एक अकेली विधवा महिला थी। कुछ समय बाद वो अचानक से गायब हो गई। होम्स ने बताया कि वो शहर छोड़कर चली गई, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। ये सिलसिला वहीं से शुरू होता है। 1893 शिकागो को मिला वर्ल्ड फेयर की मेजबानी। लाखों लोग आने वाले थे, दुनिया के हर कोने से। नई जगह, नए चेहरे और कोई पहचान नहीं। होम्स समझ गया कि भीड़ में गुनाह करना आसान होगा। उसने फिर प्लानिंग बनाई। होम्स ने अपनी दुकान के सामने एक जमीन खरीदी और वहीं पे एक इमारत बनवाई। नीचे दुकान, ऊपर होटल। लेकिन ये कोई नॉर्मल इमारत नहीं थी। काम करने वाले लगातार बदले जाते। कोई भी इस इमारत को पूरी तरह से नहीं जान पाया, पूरी तरह से नहीं देख पाया, क्योंकि होम्स अपने राज किसी के साथ नहीं बांटना चाहता था। बाहर से तो सब कुछ सही लगता, लेकिन अंदर जाने पे सब कुछ गड़बड़। सीढ़ियां जो कहीं जाती ही नहीं, दरवाजे जो दरवाजे पे ही खुलते, गलियां जो घूमते घूमते आपको उलझा देती, ऐसे कमरे जिसमें खिड़कियां ही नहीं थी, ना कोई हवा। कमरे में जाते ही आप एक डब्बे में कैद हो जाते, और दरवाजे और दीवारें इतनी मोटी कि आपकी चीख बाहर तक ना जाए। होम हिंसा पे विश्वास करता था, उसे नियंत्रण पसंद था। होम्स ने गैस पाइप लगवाई थी जो जहरीली थी। वो बस कमरे में बैठकर शाम को बस एक बटन दबाता और पूरी जहरीली गैस रूम के अंदर फैल जाती। रूम के अंदर बैठा इंसान धीरे धीरे बेहोश हो जाता। ना कोई शोर, ना कोई चीख। वो दरवाजे पे कान लगाकर सुनता जब तक कि आवाज आनी बंद ना हो जाए। मौत हो जाती तो वो गुप्त मार्ग से शरीर को बेसमेंट में डाल देता था। उस बेसमेंट में मौजूद था फिसलन भरी गलियां, भट्टी, रसायन और भी तमाम तरीके से केमिकल जो बहुत ही हार्मफुल होते हैं। और इन्हीं सब की मदद से वो सारे सबूत मिटा देता था, और वो हड्डियां मेडिकल कॉलेजों में भेज देता था, जहाँ पे भविष्य के डॉक्टर उस पर रिसर्च करते थे। लेकिन लालच उसकी कमजोरी बनी। उसने बच्चों तक को नहीं छोड़ा। 3 मासूम बच्चे, उनको डब्बों में बंद करके जहरीली गैस डालकर उनको मार डाला। और सबसे घिनौनी कहानी उसकी यही थी। तभी से उसके बुरे दिन चालू हो गए, क्योंकि वो बच्चे उसके अपने थे। जांच आगे बढ़ी, सबूत मिले। 1896 में एच होम्स को फांसी दी गई। उसने आखिरी में बोला कि मैं ऐसा ही हूँ, मुझे क्राइम करने में मजा आता था, सुकून मिलता था। आज उसी जगह पे एक सरकारी इमारत है। लोग आते जाते हैं, बिना जाने कि इस जमीन के नीचे कभी क्या हुआ था। इससे ये पता चलता है कि डरावने दिखने वाले लोग खतरनाक नहीं होते। कभी कभी सूट वूट पहना इंसान भी बहुत ही खतरनाक राक्षस होता है।
शुभ रात्रि और उम्मीद है आप सुरक्षित सोएं।